27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. 27 सॉलिड आयरन का स्फेयर है, प्रत्येक की रेडियस r है और सरफेस एरिया s है। उसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया s डैश है। तो आर डैश ऑफ द न्यू स्फेयर, जो बड़ा स्फेयर बना सबको मिला के, उसका रेडियस पूछ रहा है, और पहले जो स्मॉल सॉलिड स्फेयर था उसका सरफेस एरिया, और नया जो स्फेयर बना उसका सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है। रेडियस ऑफ वन सॉलिड आयरन स्फेयर इक्वल टू आर। तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, वन सॉलिड स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वन सॉलिड आयरन स्फेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फेयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ऐसा 27 स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो इसको 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन हम जब पढ़े थे तो उसमें रेशियो निकालना था और रेडियस निकालना था, इसीलिए यहाँ पे हम पाई का वैल्यू वगैरह पुट नहीं करेंगे। अब ये 27 स्फेयर को पिघला के एक बड़ा स्फेयर बनाया गया। तो जब किसी चीज़ को पिघला के कुछ नया चीज़ बनाते हैं तो उसमें उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, बाकी सारे चीज़ रेडियस वगैरह चेंज होंगे। अगर स्फेयर है तो रेडियस ही चेंज होगा, लेकिन जब मेल्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इसीलिए ये 27 जो स्मॉल आयरन स्फेयर है, इसका टोटल वॉल्यूम जो होगा वो बड़ा जो स्फेयर बनाएंगे उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। These sphere are melted to form a new sphere of surface area S dash। इसको पिघला करके एक बड़ा स्फेयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया S डैश है। मान लेते हैं कि जो नया स्फेयर बना उसका रेडियस R डैश है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर इक्वल टू क्या होगा, 27 को मेल्ट करके बनाया तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। हम जानते हैं कि नया जो स्फेयर है उसका भी वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई, और इसका रेडियस आर डैश है तो आर डैश का क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। यहाँ 4/3 पाई, यहाँ पे 4/3 और पाई दोनों साइड है तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसमें बच गया आर डैश क्यूब बचेगा। तो आर डैश क्यूब इक्वल टू इधर क्या बचा, 27 आर क्यूब। तो आर डैश जब लिखेंगे तो क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा उसका। तो क्यूब रूट को सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं, रूट के अंदर में 3 लिखते हैं। तो ये हो गया आर डैश इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब। 27 को हम ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 3 इंटू 3 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 आर क्यूब। तो इसमें से 3 में से 1 बाहर निकल जाता है, तो यहाँ आ गया 3, आर क्यूब है तो 1 आर बाहर निकल जाएगा, 3r हो गया। तो नया जो स्फेयर बना उसका रेडियस है 3r। तो ऐसा अगर कभी भी इतना बड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कभी भी पूछे कि 8 स्फेयर को मेल्ट करके नया स्फेयर बनाया तो उसका रेडियस क्या होगा, तो 8 स्फेयर का उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो नया वाला जो स्फेयर बनेगा वो पहले वाले उसका रेडियस पहले वाले के रेडियस का दुगुना होगा। अगर 27 आइडेंटिकल स्फेयर को मेल्ट करके बनाया तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। इसीलिए नए वाले का रेडियस पुराने वाले के रेडियस से 3 टाइम्स होगा। अगर 64 ऐसा आयरन स्फेयर को मेल्ट करता तो उसको पिघला के जो नया स्फेयर बनाता उसका रेडियस क्या होता, तो 64 का स्क्वायर रूट हो जाता, तो 4r हो जाता है। यहाँ पे 125 स्फेयर को मेल्ट करके अगर नया स्फेयर बनाता तो उसका रेडियस, नए वाले का रेडियस क्या होता, 125 का क्यूब रूट होता है 5, तो 5r हो जाता।
मतलब पहले वाले का 5 गुना हो जाता। तो क्यूब रूट हमें अगर याद रहेगा तो आर डैश निकालने में हम यहीं से सोच सकते थे कि 27 को मेल्ट करके बनाया है तो रेडियस उसका 3r होगा ही। अब उसके सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ वन सॉलिड फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। रेशियो निकालना था एस का और एस डैश का। तो सरफेस एस से मतलब सरफेस एरिया ऑफ वन सॉलिड आयरन स्फीयर ऑफ रेडियस r, जो रेडियस r वाला सॉलिड स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ r के जगह r ही पुट किए, आर स्क्वायर हो गया। अब है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r डैश। r डैश रेडियस जो नया वाला स्फीयर निकला है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो फॉर्मूला तो वही होता है 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। आर डैश की जगह पे अब लिख देंगे 3r। तो 3r का स्क्वायर हो गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें चाहिए थी, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश का, तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 3r का स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बाई 3r का होल स्क्वायर होगा 9r स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर फिर कैंसिल होके 1/9 आया। तो रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश आएगा 1:9।